मित्रों नमस्कार। एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है अतिथि भगवान के बराबर होते हैं। मित्रों, हम मेट्रो शहर में दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं। एक बार हम प्राकृतिक वातावरण में घूमने के लिए बांधवगढ़ अपनी निजी कार से गए। 4 दिन का कार्यक्रम था। प्राकृतिक वातावरण में नज़दीक से वन्य प्राणियों को देखना, हाथी की सवारी करना, बहुत ही आनंद से ये पल 4 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। 5वें दिन हम सुबह वापसी के लिए निकले थे कि तेज बारिश होने लगी। लगभग 35-40 किलोमीटर वन्य ग्रामों से होते हुए हमें हाईवे पर जाना था। मित्रों, आगे एक पुलिया जिसके ऊपर से पानी बह रहा था हमारा रास्ता रोक दिया। हम इंतजार करते रहे, पानी है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगभग 3-4 घंटे के बाद हम बांधवगढ़ जंगल रिसोर्ट जाने के लिए निकले, लेकिन वहाँ भी हमें एक नदी ने हमारा रास्ता रोक दिया। मित्रों, अब ना हम जंगल रिसोर्ट पहुँच सकते थे, ना ही हम हाईवे पर, बीच में ही हम रुके रहे। मित्रों, पूरा दिन हो गया था, अंधेरा होने लगा था। अब तो हमें घबराहट होने लगी। आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था कि तब तक हमें एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। लगता है किसी का घर था। कार बेच कर हम उसी तरफ चले गए। आवाज़ दी, परिवार का मुखिया निकला। हमने अपनी बात बताई। वे हमें सादर अंदर ले गए, खटियाँ बिछा दी, हम लोग बैठ गए, अपनी कहानी सुनाई। घर मालकिन कहने लगी कि जब आप दिन भर से फंसे हो तो भोजन भी नहीं किए होंगे। हमने संकोच बस कहा, नहीं, हमें तो केवल रात रुकना है, भोजन इत्यादि नहीं करेंगे। अरे वाह, ये आपका घर है, सच्चाइए मत, हमें सब पता है। वे भोजन बनाने में लग गई। लौकी गिलकी लगे थे उनके बाड़े में। लौकी गिलकी की सब्जी, करौंदे की चटनी, चूल्हे की बनी हुई गरम गरम रोटियां हमें परोसी। हम भी दिन भर के भूखे थे, बड़े प्रेम से खाएं। ऐसा स्वाद हमने जिंदगी में नहीं लिया था। मित्रों, मुखिया ने हमें 2 खटियाँ बिछा दी। वे नीचे ही सो गए और दिन भर की थकान, हमारी कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठे, बारिश थम चुकी थी। जब हम जाने लगे चाय पी करके, तो मेरी मिसेस सरिता ने कुछ रुपए निकालते हुए उनको बच्चों को देने लगी। मालकिन ने हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही? अरे आपने हमारी इतनी सेवा करी तो बदले में हम आपसे पैसा ले लें? अरे बहन, अतिथि भगवान के बराबर होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उन्हें